साथियों नमस्कार। गजब हो गया। जहां कुछ महीनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हुए नहीं थकते थे कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हमने करवाया, वहीं आज इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका कई महीनों से, कई सप्ताह से इस बात का प्रयत्न कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान अपने आप को समर्पण कर दे, सीज फायर कर दे, लेकिन ईरान अपनी प्रभुता के लिए कह रहा है कि जब तक हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान से उसका बड़ा नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक संयुक्त अमेरिकी इजरायली कार्रवाई में ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन की क्षमता की भारी क्षति पहुंची है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौते की बात कर रहा है, लेकिन यह बात करने में वह काफ़ी देर कर दी। उसे इस बात को बहुत पहले ही कह देना चाहिए था। अगर वह बहुत पहले इस बात को कहता तो शायद ईरान की इतनी बड़ी क्षति नहीं होती। और आगे ट्रंप कहते हैं कि ईरान की नौसेना, वायुसेना, रक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने दुनिया भर में तैनाती इजराइल राजनयिकों से शरण लेने की अपील की है। ट्रंप ने लिखा कि हम ईरान को फिर से महान राष्ट्र बनाएंगे। ईरानी सेना के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सदस्यों से हथियार डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी, एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी और कि आप आत्मसमर्पण न करने पर, कि यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आपको इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ जब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वह इस तरह की बात लगभग कई सप्ताह से कह रहे हैं और उसके जवाब में ईरान लगातार अपनी प्रभुता की रक्षा के लिए इजराइल पर हमलावर है। हालांकि इसके जवाब में जो ईरान ने कहा कि हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में डूबे युद्धपोत आइरिश डेना का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून पर खतरे की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह जहाज भारत के निमंत्रण पर एक अभ्यास में भाग लेने आया था और उसमें कोई हथियार भी नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र की बात किस मुँह से करते हैं। ईरान अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा और देश के पास अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमले रोक दिए जाए तो ईरान भी अपनी कार्रवाई रोक देगा। उन्होंने की खबरों को सिरे से खारिज किया। तो इस तरह से ईरान ये कह रहा है कि हम अपनी प्रभुता की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमारे पास आखिरी सैनिक और आखिरी गोली रहेगी तब तक हम लड़ेंगे। और इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं, इस बात का निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें। तो इस बात से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से इस युद्ध से टूट चुका है। उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जहां एक तरफ दोनों देशों में युद्ध हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जुबानी जंग भी अब मैदान में तेज हो गई है। एक तरफ जो है कि ईरान इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम अपनी प्रभुता के लिए लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन ईरान के साथ किसी भी तरह की वार्ता के लिए तैयार नहीं है जब तक तेहरान बिना शर्त आत्मसमर्पण न कर दे। ट्रंप ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता तभी संभव है जब वह पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद कोई स्वीकार्य और अच्छा नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को आर्थिक रूप से फिर से मजबूत बनाने में मदद करेगा। ईरान ने इन बयानों को खारिज करते हुए इसे अपनी संप्रभुता पर दखल देने को बताया और ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में कहा कि ट्रंप ईरान में सरकार बदलना चाहते हैं जबकि वह अपने देश में न्यूयॉर्क शहर का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान ने कसम खाई है कि देश आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक प्रतिरोध करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि पश्चिम एशिया में जितना भी खून बह रहा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर जुबानी जंग की बौछार तेज कर दी हैं, जहां मैदान पर जो है कि मिसाइलें और एक तरह की बमबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया कॉन्फ्रेंस ट्वीट पर भी दोनों देशों को इस तरह से एक दूसरे पर जो है कि आरोप लगाते दिख रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है संभवतः लंबा एक सप्ताह बीत चुका है और तकरीबन और एक सप्ताह तक ये लड़ाई होने की संभावना है जब तक ईरान अमेरिका की शर्तों पर समर्पण ना कर दे। तब तक ऐसी कोई ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है कि यह लड़ाई अभी रुकेगी। हालांकि इससे दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जहां अलग अलग देशों से अलग अलग